हरिनाम जाप महिमा चैप्टर 3। आप सभी का मेरी चैनल में स्वागत है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज हम शीर्षक श्रील प्रभुपाद जी की पश्चिम जगत में हरे कृष्णा मंत्र ले आइए। श्रील प्रभुपाद पश्चिम जगत में हरे कृष्णा मंत्र लाए। तीसरा अध्याय शुरू। अंततः कलकत्ता में आरंभ हुई वह कठिन समुद्र यात्रा बोस्टन पर आकर समाप्त हुई। मालवाहक जलदूत जहाज में 70 वर्षीय एक वृद्ध भारतीय को सिंधिया स्टीमशिप कंपनी की स्वामिनी ने मुफ्त टिकट दी थी। इस प्रकार कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद A.C. भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद 17 सितंबर 1965 को कॉमनवेल्थ पियर पर उतरे। हजारों वर्ष से कृष्ण भक्ति केवल भारत की सीमाओं तक ही सीमित थी, परंतु आज अपने गुरु महाराज के आदेश पालन करते हुए श्रील प्रभुपाद अमेरिका के लोगों की सुसुप्त कृष्ण भक्ति को जागरूक करने आए थे। जलदूत पर यात्रा करते हुए उन्होंने अपनी डायरी में निम्नलिखित शब्द लिखे थे। भौतिक जीवन में पूरी तरह लिप्त वे अमेरिकी लोग स्वयं को अत्यंत सुखी और संतुष्ट मान रहे हैं और इसलिए भगवान वासुदेव के दिव्य संदेश के प्रति उनकी कोई रुचि नहीं है। परंतु मैं जानता हूँ कि आपकी अहेतुकी कृपा से सब कुछ संभव है, क्योंकि आप अत्यंत दक्ष योगी हैं। मैं किस प्रकार उन्हें कृष्ण भक्ति का यह संदेश समझाऊंगा। हे भगवान, मैं आपकी अहेतु की कृपा की याचना करता हूँ, जिससे मैं उन्हें आपके संदेश के प्रति विश्वस्त कर सकूँ। मैं आपके आशीर्वाद की आशा में हूँ। न तो मेरे अंदर भक्ति है और न ही कोई ज्ञान, परंतु मुझे कृष्ण के पवित्र नाम पर दृढ़ विश्वास है। 1922 में श्रील प्रभुपाद ने अपने गुरु महाराज श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से मिले थे। पहली ही भेंट में सरस्वती ठाकुर ने उनसे पाश्चात्य जगत में हरे कृष्ण मंत्र तथा कृष्ण की शिक्षाओं के प्रचार प्रसार का निवेदन किया था और आजीवन भर उनकी तैयारी करने के बाद श्रील प्रभुपाद पूरी तरह तैयार थे। जब वे अमेरिका पहुंचे तो उनके पास केवल 40 रुपये थे। वे कुछ महीने बटलर पेंसिल्वेनिया में एक भारतीय परिवार के साथ, फिर मैनहट्टन में एक भारतीय योग शिक्षक के साथ और अंत में कुछ शुभ चिंतकों की सहायता से मैनहट्टन के एक किराए के कमरे में 1966 की गर्मियों तक उन्हें कृष्ण भक्ति के प्राचीन संदेश तथा हरे कृष्ण मंत्र के प्रचारार्थ एक बड़ा स्थान प्राप्त हो गया। उन्हीं दिनों उनकी भेंट हार्वे कोहेन नामक एक युवक से हुई, जिसने उन्हें मैनहट्टन की बाउरी कच्ची बस्ती में रहने का एक स्थान दिया। यहाँ उन्होंने प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को श्रीमद् भगवद गीता पर कथाएं लेनी प्रारंभ की। इस दौरान वे हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करते। धीरे धीरे कुछ युवा उनसे जुड़ने लगे। हालांकि उस समय तक उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत आंदोलन की स्थापना नहीं की थी, फिर भी एक प्रकार से वही एक आंदोलन का जन्म हुआ। उन लोगों में से अधिकांश लोग संगीत, मादक द्रव्यों, खान पान, शांतिवाद तथा ध्यान साधना जैसे कार्यों में लगे थे और स्पष्ट रूप से जानते थे कि वे किसी का अथवा क्यों कीर्तन कर रहे हैं। इस रूप से जानते थे कि वह किसका और क्यों कीर्तन कर रहे हैं। उन्हें तो बस इतना मालूम था कि उन्हें हरे कृष्ण तथा भारत से आए स्वामी जी अच्छे लगते हैं। इन संगीत प्रेमियों, कलाकारों, कवियों और बुद्धिजीवियों ने समाज से हटकर अपना खुद का एक रास्ता चुना था और ये हरे कृष्ण में कुछ विशेष तथा रहस्यमय बात का अनुभव कर रहे थे। श्रील प्रभुपाद ने अकेले कीर्तन करना आरंभ किया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कुछ धुन अत्यंत सरल थी, जिससे कोई भी उसे पीछे दोहरा सकता था। श्रील प्रभुपाद भारत से आए 3 इंच व्यास वाली करताल 1 2 3 ताल से बजा रहे थे। करताल को 1 2 3 1 2 3 करके बजा रहे थे।
और वहाँ बैठे उनके कुछ अनुयायी उस पर ताल में अपनी ताल की आवाज़ जोड़ रहे थे। कुछ लोग अपनी लाई करताल बजाने लगे। एकत्रित भीड़ में कुछ लोग योगी मुद्रा में बैठे थे, सुखासन में दोनों हाथों से घुटने पर टिकाकर और इस दिव्य ध्वनि पर ध्यान लगाने का प्रयास कर रहे थे। जहाँ आने वाले लोगों में से कुछ अपने साथ गिटार लाते, कुछ तंबूरे, कुछ बांसुरी और कुछ भिन्न भिन्न प्रकार के ड्रम। कुछ महीने बीत जाने बाद श्रील प्रभुपाद के अनुयायियों ने उनके लिए एक अच्छे स्थान की व्यवस्था कर दी तथा हरिनाम प्रचार में सहायता करने लगे। हिप्पियों की बस्तियों में मिला यह नया स्थान 2 मंजिला मकान था, जिसके ऊपरी तल पर श्रील प्रभुपाद का कमरा था और निचले तल पर कार्यक्रम इत्यादि होते थे। कुछ ही सप्ताह में 25 फुट चौड़ा तथा 60 फुट लंबा यह कमरा कार्यक्रम की 3 रात युवकों से भरने लगा। धीरे धीरे उस साधारण कमरे ने मंदिर की रूपरेखा लेनी आरंभ कर दी। वहाँ आने वाले अतिथि अपने साथ विभिन्न वस्तुओं लेकर आने लगे, जैसे कि चादर, पर्दे, दीवारों पर लगाने के चित्र, गालीचे, प्रवचन आदि के लिए ध्वनि प्रसारण यंत्र इत्यादि। श्रील प्रभुपाद के कीर्तन अत्यंत उत्साहवर्धक तथा आकर्षक होते थे और वहाँ आए अनेक लोग सहज ही उनकी धुन पर तालियां बजाते हुए थिरकने लगते। भारतीय शैली में कीर्तन करते हुए पहले श्रील प्रभुपाद गाते और फिर एकत्रित लोग उनके पीछे दोहराते। उस दौरान श्रील प्रभुपाद एक अफ्रीकी बोंगो ड्रम बजाते और धीरे धीरे कीर्तन की ताल बढ़ाते जाते। आधे घंटे कीर्तन के बाद जब वह अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच जाता तो श्रील प्रभुपाद कीर्तन को अचानक रोक देते। श्रील प्रभुपाद के साथ उन एक छोटे से कमरे की कीर्तन करते हुए सब अतिथियों को लगता कि मानो एक ऐसी दुनिया में प्रविष्ट हो गए हो जिससे न्यूयॉर्क शहर की चिंता तथा कठिनाइयों का नामो निशान नहीं था। धीरे धीरे उसका प्रभाव बढ़ने लगा। हालांकि उन लोगों को स्पष्ट मालूम नहीं था कि भगवान कौन है और फिर भी हरे कृष्ण के कीर्तन में उन्हें ध्यान लगाने और उनसे ऊंची किसी शक्ति से स्वयं को जोड़ने का एक मार्ग दिखाई दिया। श्रील प्रभुपाद ने 1966 में पहली बार दीक्षा दी और 11 युवाओं ने प्रतिदिन अपनी माला पर हरे कृष्ण की कम से कम 16 माला जप करने की प्रतिज्ञा ली। उसका अर्थ था कि वे प्रतिदिन 1728 बार 16 अक्षरी इस मंत्र का जप करेंगे, जिससे उन्हें लगभग 1.5 से 2 घंटे लगेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस ध्वनि का जप करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह ध्वनि आपके चित्त रूपी दर्पण पर जमी धूल को साफ करेंगी। एक अन्य पर्चे पर अमेरिका के युवकों को आह्वान किया गया था, सदा आनंद के शिखर पर रहिए, फिर से नीचे आने की आवश्यकता नहीं है, कृष्ण भावना का पालन करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस दिव्य ध्वनि के तरंगों की सहायता से आप चेतना को विकसित करें। प्रातः समय श्रील प्रभुपाद भक्तों को अपने साथ बैठकर एक माला जप करवाते। श्रील प्रभुपाद के साथ जप करने के बाद भक्तगण अपनी शेष मालाएं जप करते। उन दिनों में अमेरिका में अत्यंत लोकप्रिय कवि एलन गिन्सबर्ग प्रतिदिन संध्या कीर्तन में टॉम्किंसन स्क्वायर पार्क में आने लगे। साथ में वे अपना हारमोनियम भी लाते थे। वर्ष 1980 में प्रकाशित श्रील प्रभुपाद की जीवनी हेतु एलन ने एक साक्षात्कार में श्रील प्रभुपाद के साथ अपने अनुभव बताए। एलन ने कहा, जब मुझे पता चला कि स्वामी भक्तिवेदांत ने अपने प्रचार के लिए न्यूयॉर्क को लोअर ईस्ट साइड को केंद्र चुना है तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि वे अपने साथ हरे कृष्ण का कीर्तन लाए हैं। ऐसा लगा मानो वे अपने साथ भारत की समूची शक्ति ही ले आए हैं। मैं पिछले कुछ वर्षों से हरे कृष्ण गाता आ रहा था, परंतु मैं क्यों इसे गाता था अथवा उसका क्या अर्थ था, मुझे कभी इसकी जानकारी नहीं मिली। जब वे यहाँ आकर इसके पीछे
छिपे सिद्धांत को समझाते कुछ विशाल स्तर पर कीर्तन करने लगे तो मुझे बहुत राहत मिली, क्योंकि अब मुझे भी अपने कार्य के पीछे एक तर्कयुक्त कारण मिल गया था। मैं जानता था कि मैं क्या कर रहा था, परंतु यदि कोई मुझे इस विषय में पूछने आता तो शायद मेरे पास संतोषजनक उत्तर नहीं थे, परंतु आखिर कोई तो आया जिसके पास इनके उत्तर थे। मैं बहुत प्रसन्न था, क्योंकि अब यदि कोई मेरे पास इसके इतिहास अथवा तो इसके पीछे छिपे दर्शक को पूछने आएगा तो मैं उसे स्वामी जी के पास भेज सकता था। वे अत्यंत व्यक्तिगत थे, मधुरता, निस्वार्थता और शक्ति के मूर्ति स्वरूप, और उनकी इस बातों में मैं सदैव मुग्ध हो जाता था। उनमें एक विशेष आकर्षण था तो उनके समर्पण से प्रस्फुटित था। उनके साथ समय बिताना सदैव मेरा सौभाग्य रहा। हरे कृष्ण का कीर्तन लगभग एक जादू के समान सर्वत्र फैलने लगा, और जैसे जैसे समय बीतता लोगों की संख्या में चौगुनी वृद्धि होने लगी। न्यूयॉर्क जैसे भोग विलास शहर में भी ऐसा लगने लगा था कि इस मंत्र में कुछ जीवन है। चाहे हरे कृष्ण कीर्तन की धुन हो, ताल हो, अथवा इसके शब्द का प्रभाव हो, अथवा भक्तों के पहनावे, या फिर श्रील प्रभुपाद की नम्रता तथा सौम्यता का प्रभाव, उस समय जो भी हरे कृष्ण कीर्तन के संपर्क में आया उसने अनुकूल भाव से इसे सराहा। दिसंबर 1966 दिसंबर 1966 में श्रील प्रभुपाद ने अपनी पहली गीत एल्बम निकाली, जिसके माध्यम से बीटल्स के 2 सदस्य जॉन लेनन और जॉर्ज हैरिसन का संपर्क हरे कृष्ण से हुआ। इसमें उन्होंने श्रील प्रभुपाद की वाणी सुनी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह कोई सांसारिक ध्वनि नहीं है, यह ध्वनि सीधे आध्यात्मिक जगत से आ रही है। श्रील प्रभुपाद ने टॉमकिंसन स्क्वायर पार्क में जो कीर्तन किए उन्हें आज ऐतिहासिक माना जाता है। जीवन के लगभग प्रत्येक क्षेत्र से लोग ने इसमें भाग लिया। कुछ लोग केवल दर्शक होते थे, कुछ कीर्तन करते, ताली बजाकर, नाचकर अथवा वाद्य यंत्र बजाकर इसमें सक्रिय भाग भी लेते थे। उस समय के स्थानिक संगीतकार इरविन हेल्पर्न उस दृश्य को स्मरण करते हुए बताते हैं, इरविन ने कहा, पूरा पार्क गूंज रहा था। संगीतकार ध्यानपूर्वक मंत्र से सुन रहे थे। मैं अन्य संगीतकारों से चर्चा करता था और हम सब सहमत थे कि इन स्वामी जी में मस्तिष्क में ऐसी सैकड़ों हजारों धुनें होगी जिन्हें वे दुनिया के दूसरे छोर से यहाँ लाए थे। न जाने कितने लोग वहाँ संगीत के इन सुंदर उपहार को बटोरने आते थे। वास्तव में वहाँ धर्म बंटता था। वे लोग कहते थे, अरे इस साधु को जरा सुनो। लोग को पूरा विश्वास था कि वहाँ जमीन से ऊपर उठने जैसे कोई चमत्कार अवश्य होगा, परंतु यदि आप थोड़ा ध्यान से स्वामी जी के सरल संदेश को सुनते और समझने का प्रयास करते, तो चाहे आप उनके अनुयायी बनकर उनके प्रति अपना जीवन समर्पित करते अथवा केवल मन में उनके प्रति आदर सम्मान रखकर घर लौट आते, दोनों ही परिस्थितियों में वे हमारा जीवन परिवर्तन करने वाले थे। अलग अलग लोगों किस प्रकार कीर्तन को स्वीकार कर रहे थे, यह देखना भी अपने आप में रोचक था। कुछ लोग को लगातार कि यह कार्यक्रम का आरंभिक भाग है, कुछ लोग को लगता कि यह कार्यक्रम का प्रमुख भाग है। कुछ लोगों को संगीत भाता और कुछ को उसकी ध्वनि। कीर्तन के उपरांत श्रील प्रभुपाद अक्सर कुछ मिनटों के लिए कृष्ण भावना के विषय पर बोलते और सबको मंदिर में होने वाले साप्ताहिक रविवार कार्यक्रम के लिए आमंत्रित करते। यह रविवारीय कार्यक्रम आज भी उनके मंदिर में मनाया जाता है। 9 अक्टूबर के न्यूयॉर्क टाइम्स ने टॉमकिंसन स्क्वायर पार्क में हुए कीर्तन का स्वामी जी के गुट द्वारा आनंद पूर्वक उद्यान में कीर्तन शीर्षक देते हुए लिखा, लोअर ईस्ट साइड में एक वृक्ष के नीचे बैठे और बीच बीच में नृत्य करते हुए एक हिंदू स्वामी के
50 अनुयायियों ने दोपहर में 2 घंटे तक करताल, तंबूरे, लकड़ियों, ढोलों, घंटों तथा वाद्य यंत्रों के साथ 16 शब्दों वाला मंत्र का कीर्तन किया। इसी भक्ति वेदांत स्वामी का कहना है कि आज के विनाशकारी युग में इस मंत्र का कीर्तन आत्म साक्षात्कार की सर्वोत्तम विधि है। वहाँ जुटे सैकड़ों लोग इस कीर्तन की धुन पर सहज तालियां बजाते हुए थिरकने लगे, मानो पूरी तरह सम्मोहित हो गए थे। कवि एलन गिन्सबर्ग कहते हैं कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का यह कीर्तन गहन आनंद के मंच तक ले आता है। और इसका कीर्तन करने से स्वामी जी के अनेक अनुयायियों ने LSD एवं अन्य मादक पदार्थों का सेवन बंद कर दिया है। उसी दिन न्यूयॉर्क के एक प्रगतिशील समाचार पत्र द ईस्ट विलेज अदर ने अपने मुख्य पृष्ठ पर पार्क में लोगों का एक विशाल समूह के साथ बातचीत कर रहे श्रील प्रभुपाद का चित्र प्रकाशित किया। उसके ऊपर शीर्षक था, अब तो बचाओ धरती को, और चित्र के ठीक नीचे विशाल शब्दों में हरे कृष्ण महामंत्र छपा था। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लेखन में कीर्तन की प्रशंसा की थी और वर्णन था कि किस प्रकार श्रील प्रभुपाद ने दुनिया के सर्वाधिक कठिन श्रोताओं जैसे हैप्पी इत्यादि को अपनी पद्धति से विषय में विश्वस्त कर लिया था। उस लेख में आगे लिखा था कि यदि कोई 26 सेकंड एवेन्यू स्थित इस मंदिर में जाएगा तो वह वहाँ इस बात का जीवंत और प्रत्यक्ष प्रमाण देख सकता है कि भगवान है और जीवित है। इसके साथ ही वह श्रील प्रभुपाद के एक नए शिष्य का साक्षात्कार छपा था। ऐसा लिखा था वो शिष्य ने, एक दिन मैं सड़क पर जा रहा था कि मैंने स्वामी जी के बताए अनुसार कीर्तन का आरंभ किया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं बार बार इस गाने लगा और तभी अचानक मेरे चारों ओर की दुनिया सुंदर बन गई। बच्चे, बूढ़े, स्त्रियाँ, यह तक कि लताएं भी सुंदर दिखने लगी थी। फिर वृक्षों और फूलों का क्या कहना। उससे बताया कि इस कीर्तन से मिलने वाला आनंद किसी भी मादक द्रव्य के आनंद से अधिक श्रेष्ठ है। एक बार आनंद की उस स्तर को प्राप्त करके नीचे नहीं आना पड़ता। मैं इसे कभी भी कहीं भी कर सकता हूँ। यह सदैव आपके साथ ही रहता है। सैन फ्रांसिस्को और उससे भी परे 1967 में श्रील प्रभुपाद के कुछ शिष्य न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को गए और वहाँ हिप्पियों का गढ़ मानने जाने वाला स्थान हेट एस्बरी के बीचों बीच एक मंदिर खोल दिया। वहाँ संपूर्ण अमेरिका से हिप्पी आया करते थे। कुछ ही समय में श्रील प्रभुपाद का मंदिर वहाँ रहे अनेक त्रस्त सुख की खोज में निकले जिज्ञासु तथा दुखी लोगों के लिए स्वर्ग सा बन गया। अत्यधिक मादक पदार्थ का सेवन सामान्य बात थी और इसलिए वहाँ की सड़कें भ्रमित, जड़ तथा निराशा अमेरिकी युवकों से भरी रहती थी। सैन फ्रांसिस्को मंदिर के पहले अध्यक्ष श्रीमान हरिदास उस स्थिति का वर्णन करते हैं। हरिदास का कहना है, हिप्पियों को जिस किसी सहायता की आवश्यकता होती थी वह उन्हें मिलती थी। वे इस बात को जानते थे। उनके लिए राधा कृष्ण मंदिर वास्तव में एक आश्रय स्थान था। वे लोग इस बात को समझ गए थे। वे सड़कों पर रहते थे और कोई स्थान नहीं था उनके पास जहाँ वे आराम कर सके, सो सके और जहाँ कोई उन्हें मारने नहीं आएगा। मेरे अनुमान में हरे कृष्ण ने उनके लोगों की जान बचाई। यदि हरे कृष्ण नहीं होता तो शायद अनेक युवा और अधिक गहरे गर्त में चले जाते। यह मानो युद्धभूमि में मंदिर खोलने के समान। यह मंदिर चलाना आसान नहीं था, परंतु शायद यही इसकी सर्वाधिक आवश्यकता भी थी। यद्यपि स्वामी को ऐसे लोगों से व्यवहार करने का पहले कोई अनुभव नहीं था। उन्होंने बस कीर्तन किया और मानो जादू सा हो गया। कीर्तन बेजोड़ था और उसने अपना पूरा काम कर दिखाया।
उस समय के एक कलाकार माइकल बोवेन स्मरण करते हुए बताते हैं कि श्रील प्रभुपाद में लोगों को मादक द्रव्यों से सेवन से मुक्त करने की एक विलक्षण कला थी। भक्तगण मिलकर 200 लोगों के लिए अनेक प्रकार के व्यंजन बनाते और उन्हें भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाते तथा युवा हैप्पियों को निःशुल्क बांटते। अनेक स्थानीय दुकानदारों ने इस कल्याण कार्य को देखते हुए अनेक प्रकार से अपना सहयोग भी दिया। सेंट फ्रांसिस्को मंदिर के नए भक्तों में से एक हर्षरानी देवी अपने अनुभव बताती है। हर्षरानी ऐसे लोग जो खो चुके हैं और उन्हें सहायता की आवश्यकता थी, वे भटकते हुए मंदिर में आते। उनमें से कुछ वहीं रह जा गए और भक्त बन गए, बाकी आकर प्रसाद खाते और चले जाते। यहाँ तक कि डॉक्टर भी भ्रमित थे, LSD लिए हुए हैप्पियों के साथ क्या किया जाए। उस समय वहाँ LSD वाले हैप्पी की संख्या इतनी अधिक थी कि न तो पुलिस और न ही मुफ्त दवा खाने वाले डॉक्टर को समझ में आ रहा था कि इनका क्या किया जाए। पुलिस को स्वामी जी के आने से एक आश्रय और राहत मिली। दोपहर के भोजन के समय भक्तगण न्यूयॉर्क में रिकॉर्ड किए गए श्रील प्रभुपाद हरे कृष्ण महामंत्र को बजाते। यह दिव्य ध्वनि मंदिर के आध्यात्मिक वातावरण को एक विशेष बल प्रदान करती और इन युवा अतिथियों की चिंता और निराशा को कुछ शांत करने में सहायता करती। 29 जनवरी 1967 29 जनवरी 1967 रविवार का दिन सैन फ्रांसिस्को के हिप्पी युग का विशेष दिन था। कृष्ण भावना के प्रचारार्थ कहीं भी यात्रा करने के लिए तैयार श्रील प्रभुपाद उस दिन सैन फ्रांसिस्को में ही थे और उस समय के सर्वाधिक लोकप्रिय संगीत समूह के श्रील प्रभुपाद के साथ एवलॉन बॉलरूम में कुछ मंत्र रॉक डांस में भाग लेना स्वीकार किया और इस कार्यक्रम में प्राप्त होने वाली धनराशि मंदिर को प्राप्त होने वाली थी। संध्या समय होने वाले धमाल की अपेक्षा में हॉल हिप्पियों से सटासट भर गया। LSD के प्रमुख प्रसारक टिमोथी लिएरी ने भी $2.5 का प्रवेश शुल्क भरा और अपने बैंड के अन्य सदस्यों के साथ प्रवेश किया। लगभग रात्रि 10 बजे श्रील प्रभुपाद और भक्तों का एक छोटा समूह वहां पहुंचा। अनेक सप्ताह से इस क्षण की प्रतीक्षा में वहां एकत्रित युवाओं ने जोरदार तालियां बजाकर उनका स्वागत किया। मंच पर श्रील प्रभुपाद को आदरपूर्वक आसन प्रदान किया और एलेन गिल्सबर्ग ने उन सबको उनका परिचय दिया। एलेन ने हरे कृष्ण महामंत्र के साथ अपने अनुभव बताए और न्यूयॉर्क में एक छोटी सी झोपड़ी से आरंभ होकर सैन फ्रांसिस्को तक पहुंचने की पूरी कहानी संक्षिप्त में सुनाई। उन्होंने एकत्र भीड़ को बताया कि राधा कृष्ण मंदिर में प्रतिदिन सुबह हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन पूरे समाज के लिए एक विशेष सेवा है। जो लोग LSD के व्यसन से मुक्त होने के इच्छुक है वह उनके इस अत्यंत महत्वपूर्ण है उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उनकी चेतना को स्थिरता प्रदान करेगा। तब धीरे धीरे कीर्तन आरंभ हुआ और एक करके पूरे बॉलरूम में फैला कर यह वहाँ आए प्रत्येक युवा को बांध लिया। हिप्पी उलझने लगे और एक दूसरे का हाथ पकड़कर नृत्य करने लगे। मंत्र की ताल के साथ ही हॉल के दीवारों पर प्रोजेक्टर द्वारा श्री कृष्ण के विभिन्न चित्रों को प्रदर्शित किया जा रहा था। जब तक श्रील प्रभुपाद खड़े हुए और अपनी भुजाएं उठाकर नीचे नाचने लगे, तब वहाँ एकत्रित हुए युवा कीर्तन नृत्य तथा अपने साथ लाए वाद्य यंत्र को बजाने में मंत्रमुग्ध हो चुके थे। गिलबक्स के बाद में स्मरण करते हुए बताते हैं, देर रात तक हमें हरे कृष्ण गा रहे थे, कितना मज़ा आया, मैं कह नहीं सकता। वह रात हेट एशबरी के आध्यात्मिक सप्ताह भरे जीवन की पराकाष्ठा थी। जैसे जैसे कीर्तन की ताल बढ़ी, कीर्तन और नर्तन दोनों तेज पकड़ने लगे। वहाँ मंच पर जुटे सुविख्यात संगीतकार महामंत्र के जादू से इतने ही सम्मोहित हो गए थे कि जितने कुछ सप्ताह पूर्वक टॉमकिंसन स्क्वेयर पार्क के कीर्तन में स्थानीय और नवसिखिए संगीतकार कीर्तन की ध्वनि उठने
लगने लगा कि कुछ ही समय में वह हॉल की सीमाओं को तोड़ देंगे और अपने उत्साह की चरम पराकाष्ठा पर पहुंचकर कीर्तन थम गया। शिला प्रभुपाद ने माइक्रोफोन पर अपने गुरु महाराज की प्रार्थनाएं उच्चारित की और अंत में 3 बार एकत्र भक्तों को जय हो कहकर कार्यक्रम का विराम किया। उनके अनेक सप्ताह तक हेट एसबरी के मंत्र रॉक डांस की चर्चाएं होती रही। इस मंत्र रॉक डांस के कुछ ही महीनों बाद सैन फ्रांसिस्को, न्यूयॉर्क तथा मॉन्ट्रियल के भक्तों ने सड़कों पर करताल, मृदंग आदि के साथ नाचते गाते हुए हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन आरंभ कर दिया। कुछ ही वर्षों में संपूर्ण उत्तरी अमेरिका और यूरोप में अनेक मंदिर खुले और हर स्थान पर लोग हरे कृष्ण का कीर्तन सुनने लगे। 31 मई 1969 के दिन 31 मई 1969 के दिन जब एक और वियतनाम युद्ध के प्रति उठने वाला विरोध अपने शिखर पर था, 6 भक्तों ने जॉन लेलन और योको ओनो के साथ मिलकर मॉन्ट्रियल होटल में एक अत्यंत प्रसिद्ध गीत गिव पीस ए चांस की रिकॉर्डिंग की। इस गीत के बीच में हरे कृष्ण महामंत्र भी था। इसके अतिरिक्त इसी वर्ष सितंबर में जॉर्ज हैरिसन द्वारा गाए गए द हरे कृष्ण मंत्र के माध्यम से हरे कृष्ण का परिचय लाखों लोगों से हो पाया। 15 सितंबर 1969 15 सितंबर 1969 के दिन वॉशिंगटन डीसी में हुए ऐतिहासिक युद्ध विरोध मोर्चे में संपूर्ण अमेरिका तथा कनाडा से आए भक्तों ने दिन भर हरे कृष्ण का कीर्तन किया और श्रील प्रभुपाद एवं वैदिक शास्त्रों की शिक्षाओं पर लिखे एक पर्चे पर शांति सूत्र का वितरण किया। कई महीनों तक युद्ध की समस्या को आध्यात्मिक समाधान प्रस्तुत करते इन पर्चों को वितरण किया और इससे हजारों लोगों के जीवन को प्रभावित किया। 1970 में जॉर्ज हैरिसन द्वारा गाया गया माय स्वीट लॉर्ड गीत अंतर्राष्ट्रीय लोकप्रिय गीतों में अव्वल दर्जे पर पहुंच गया। इस गीत के बीच में जॉर्ज ने हरे कृष्णा और हरे राम इन शब्दों का बार बार गाया था। इसके साथ ही विश्व के समस्त प्रमुख शहरों में करताल और मृदंग के साथ कीर्तन करते स्त्री पुरुष एक सामान्य दृश्य बन गया। श्रील प्रभुपाद के हृदय में भगवान कृष्ण एवं अपने गुरु महाराज के प्रति गहन प्रेम था। उनकी दृढ़ता एवं करुणा के कारण आज हरे कृष्ण घर घर जाना पहचाना नाम बन चुका है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरिनाम जप की महिमा अध्याय 3 यहाँ उनकी पूर्णता होती है। दूसरे अध्याय अगले ब्लॉग में आएंगे। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगे, मेरा काम अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और एक माला हरे कृष्ण महामंत्र के जप कीजिए अगर हो सके तो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यहाँ पर गिलबर्ट्स खड़े हैं जो प्रभुपाद जी का यहाँ पर उनका सबको बता रहे हैं, उनके बारे में परिचय दे रहे हैं गिलबर्ट्स इस चित्र में। इस तरह और आगे हम हरिनाम जप की महिमा का अध्याय पूरा करेंगे और कुछ अध्याय बाकी है तो मिलते रहेंगे। धन्यवाद। हरे कृष्ण।